Hello everyone, welcome back to this channel. Hope so you all are doing well. So today we are going to discuss some important MCQs about vitamins. Vitamins जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आप कोई भी पास्ट पेपर अगर देखिए उसमें जनरल साइंस का जो भी पोर्शन होता है उसमें से एक या दो MCQ जो है वो विटामिन से रिलेटेड जो है वो पूछे जाते हैं. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ईजी भी है. आपको बहुत ईजिली जो है इसको आप लर्न कर सकते हैं. सो आज हम कुछ विटामिन के बारे में डिस्कस करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. ओके जी, सो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज, यानी कि विटामिन ए की कमी से जो है वो कौन सा प्रॉब्लम होता है. ड्राइनेस ऑफ स्किन एंड नाइट ब्लाइंडनेस. ठीक है, ये नाइट ब्लाइंडनेस यूजुअली ज़्यादातर एमसीक्यूज में पूछा जाता है. और विटामिन ए का साइंटिफिक जो नेम है वो है रेटिनॉल, यानी कि रेटिनॉल को विटामिन ए भी कहते हैं. सो ऑप्शन यहाँ पे सी जो है वो हमारे पास करेक्ट वन होगा. ओके जी, नेक्स्ट है विटामिन ए इज स्टोर्ड एज. विटामिन को जो हम स्टोर है वो कहाँ पे करते हैं या कहाँ स्टोर होता है वो है ईस्टर इन द लीवर. ठीक है, लीवर में जो है ये स्टोर होता है. सो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट वन होगा. नेक्स्ट है द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए इज़. विटामिन ए का रिचेस्ट सोर्स जो है वो हमारे पास क्या है. सो कैरेट जो है वो रिचेस्ट सोर्स है. ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट वन है. नेक्स्ट है विटामिन ए इज़ फाउंड इन. विटामिन ए जो है वो इनमें से किस में पाया जाता है. सो वो है डेयरी प्रोडक्ट्स. ऑप्शन यहाँ पे बी जो है वो हमारे पास करेक्ट वन होगा, डेयरी प्रोडक्ट्स. ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज. डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए की वजह से जो है वो क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो होती है. ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट वन होगा. ठीक है, यहाँ पे बाकी ऑप्शन पे आप देख सकते हैं. स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की कमी की वजह से होता है. ठीक है, और ऑस्ट्रोपोसिस जो है वो हमारे पास विटामिन डी की कमी की वजह से ज़्यादातर अडल्ट्स में होता है. ठीक है, बच्चों में जो है वो रिकेट्स का प्रॉब्लम होता है और अडल्ट्स में जो है वो ऑस्ट्रोपोसिस का होता है विटामिन डी की वजह से. और एनीमिया जो है वो आपके पास आयरन की कमी की वजह से, कि विटामिन बी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है. सो ये बाकी भी ऑप्शंस में जो है वो आप देख सकते हैं कि किसकी वजह से कौन सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है. नेक्स्ट है विटामिन ए इज़ फाउंड इन. विटामिन ए जो इनमें से किस में पाया जाता है. सो वो है कैरोटीन बेरिंग प्लांट्स में से. प्लांट्स की बात हो रही है. सो कैरोटीन बेरिंग प्लांट्स में से प्लांट में जो है वो विटामिन ए पाया जाता है. सो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट वन होगा. नेक्स्ट हमारे पास है जी वाटर सोल्यूबल विटामिन इंक्लूड. अब वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं. विटामिन जो है वो दो तरह के होते हैं. एक वाटर सॉल्युबल होते हैं और एक फ़ैट सॉल्युबल्स होते हैं. जो वाटर सॉल्युबल है वो बी एंड सी हैं, और जो फ़ैट सॉल्युबल हैं वो ए डी ई और के. ये वाले जो विटामिन हैं जो फ़ैट सॉल्युबल हैं. ठीक है, सो वाटर सॉल्युबल जो है वो बी एंड सी है. सो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास जो करेक्ट वन होगा दैट इज़ बी ऑप्शन. बी एंड सी जो है वो वाटर सॉल्युबल है. नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन बी हेल्प्स मेंटेन. विटामिन बी जो है वो विटामिन जो मेंटेन करने में हेल्प करता है नॉर्मल एपिटाइट एंड गुड डाइजेशन. ऑप्शंस यहाँ पे हमारे पास सी जो है वो करेक्ट वन होगा. सी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट है जी विटामिन बी वन इज़ अवेलेबल इन. विटामिन बी वन जो है वो किस में अवेलेबल होता है. विटामिन बी वन जो है वो हमारे पास ईस्ट में अवेलेबल होता है और इसका साइंटिफिक जो नेम है वो है थायामाइन. यानी कि थायामाइन को हम विटामिन बी वन कहते हैं और इस ईस्ट का जो सोर्स है ये अवेलेबल है ईस्ट में. ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट वन होगा. ठीक है, और इसकी डेफिशिएंसी से बेरी बेरी जो है वो प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होता है. नेक्स्ट है विटामिन बी टू इज़ ऑल्सो नाउन एज. विटामिन बी टू को हम जो है वो रिबोफ्लेविन जो है उसका अदर नेम है साइंटिफिक. सो ऑप्शन यहाँ पे सी जो है हमारे पास करेक्ट वन होगा. थायामाइन बी वन है, रिबोफ्लेविन जो है वो बी टू है और नायासिन जो है वो बी थ्री है. ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट वन होगा. ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन केपेबल ऑफ फॉर्मिंग ब्लड इज़. जो विटामिन जो है वो ब्लड फॉर्म करता है वो कौन सा है. वो हमारे पास है विटामिन बी 12. ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट वन होगा. ठीक है, सो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी. नेक्स्ट है जी विटामिन सी इज़ नाउन एज. विटामिन सी को जो है वो इज़ नाउन एज प्रिवेंटर ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़. ठीक है, ये प्रिवेंट करता है इन्फेक्शियस डिजीज़ को. ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट वन होगा. ठीक है, बोन स्ट्रेंथन विटामिन जो है वो विटामिन डी है. सो स्किन के लिए जो वो विटामिन सी इज़ ऑल्सो नाउन एज. अच्छा, विटामिन सी इज़ ऑल्सो कॉल्ड. विटामिन सी को जो है हम स्किन के लिए चूँकि बहुत बेटर होता है सो स्किन फूड भी कहा जाता है. सो ऑप्शन सी जो है करेक्ट वन होगा. नेक्स्ट है विटामिन सी कैन ईजिली बी लॉस्ट इन. विटामिन सी को हम ईजिली जो है वो कहाँ पे विटामिन सी ख़त्म हो जाता है. कुकिंग एंड फूड स्टोरेज में. इनके जब उसको हीट मिलती है तो विटामिन सी जो है वो डिसअपेयर हो जाता है, इनके लॉस्ट हो जाता है.
नेक्स्ट है विटामिन सी हेल्प्स इन, विटामिन सी जो है वो हेल्प करता है किसमें, हीलिंग ऑफ वॉन्ड्स में, ज़ख्मों को ठीक होने के लिए जो है वो विटामिन सी जो है वो हेल्प करता है। सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट वन होगा, ठीक है। सो विटामिन सी जो है वो उसकी जो कमी है उसकी वजह से स्कर्वी का प्रॉब्लम होता है, और वो दांतों में जो है वो जब ब्लीडिंग होती है, ठीक है, गम से, तो वो जो है वो स्कर्वी का प्रॉब्लम होता है। ओके, नेक्स्ट है विटामिन सी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन, विटामिन सी को स्टोर नहीं कर सकते ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी में जो है वो स्टोर नहीं होती बिकॉज ये वाटर सॉल्युबल है। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट वन है। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी लीड्स टू, विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से जो प्रॉब्लम मैंने डिस्कस किया स्कर्वी होता है, ठीक है, यानी कि ब्लड में गम्स में से जो है वो ब्लीडिंग होना। और नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, और रिकेट जो है वो विटामिन डी की, और बेरी बेरी जो है वो विटामिन बी की डेफिशिएंसी से होता है। तो इस तरह आपको ये बाकी भी सारे जो है याद रखने हैं। नेक्स्ट है विटामिन सी इज़ ऑल्सो नाउन एज, विटामिन सी का दूसरा जो नेम है वो हमारे पास क्या है, यानी कि साइंटिफिक नेम जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। सो ऑप्शन यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट वन होगा, ठीक है। रेटिनॉल जो है वो विटामिन ए का है, और कैल्सीफेरोल जो है वो विटामिन डी का साइंटिफिक नेम है, और इसका विटामिन सी का जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। सो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट वन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच फ्रूट कंटेन्स मोर विटामिन सी दैन एन ऑरेंज, यानी कि कौन सा फ्रूट जो है वो विटामिन सी से ज़्यादा जो है वो ऑरेंज से ज़्यादा जो है वो विटामिन सी जो है वो कंटेन करता है। यूजुअली जो है ये समझा जाता है कि ऑरेंज में जो विटामिन सी ज़्यादा है, बट गुआवा में जो है वो ऑरेंज से भी ज़्यादा होता है। सो नेक्स्ट है विटामिन सी इज़ नेसेसरी फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ, विटामिन सी जो है वो किसकी एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है, आयरन की। सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट वन है। नेक्स्ट है द फूड कंटेनिंग द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ विटामिन सी इज, लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ विटामिन सी जो है वो टोमेटो में है, ठीक है, ऑप्शन सी जो यहाँ पे करेक्ट वन है। ब्रोकली में भी विटामिन जो है वो सी है, लेकिन टोमेटो में जो है वो ज़्यादा है। उसके बाद है जी कोल्ड लिवर ऑयल कंटेन्स विटामिन डी, विटामिन डी जो है इसमें ए भी है और विटामिन डी भी पाया जाता है। द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी जो है वो कोल्ड लिवर ऑयल है, इसलिए हम इसको डी जो है वो टिक करते हैं यहाँ पे। सो इसलिए यहाँ पे ऊपर भी हमने इसको डी जो है वो टिक किया। वैसे इसमें ए और डी जो है वो दोनों जो है वो क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। नेक्स्ट है विटामिन डी इज़ एसेंशियल फॉर, विटामिन डी जो है वो एसेंशियल है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के लिए। सो ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास डी जो है अभी जो है वो करेक्ट वन होगा, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट है चीज़ कंटेन्स, अब चीज़ में जो है वो कौन सा विटामिन होता है, विटामिन डी। सो ऑप्शन यहाँ पे सी जो है वो हमारे पास करेक्ट वन है। वैसे इसमें ए और डी दोनों ए डी और के होते हैं, लेकिन ज़्यादा हम लोगों ने बताना है जो लार्जेस्ट है वो डी है, विटामिन डी का सोर्स है। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट वन होगा, ठीक है, डी जो है वो इसमें लार्जेस्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास मिल्क कंटेन्स व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर, अब मिल्क में जो है वो कितने परसेंट जो है वो वाटर होता है, सो 80% जो है वो वाटर होता है। सो ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास जो है वो सी जो है वो करेक्ट वन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज डेफिशिएंसी ऑफ थायामाइन कॉजेज, अब थायामाइन क्या है, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, थायामाइन जो है वो B1 होता है, ठीक है। सो B1 विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो प्रॉब्लम कौन सा होता है, बेरी बेरी। सो ऑप्शन यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट वन होगा, ठीक है। स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। और हमारे पास जो है प्लेग्रा जो है वो हमारे पास विटामिन B3 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, यानी कि नायसिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। सो ये थे हमारे पास। नेक्स्ट है जी द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन को जो सोर्स ऑफ एनर्जी इंस्टेंट मिलता है वो ग्लूकोज की वजह से मिलता है, और ग्लूकोज को हम इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है। इसीलिए हम जो फ़ौरन अगर बॉडी में किस तरह का आपने देखा होगा अक्सर वो ग्लूकोज की बॉटल जब वो लगाई जाती है, बिकॉज वो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होती है आपकी बॉडी में, जो ग्लूकोज हम यूज़ भी करते हैं तो वो सोर्स ऑफ एनर्जी है। नेक्स्ट है द मेजर कंपोनेंट ऑफ हनी इज़, अब हनी का मेजर कंपोनेंट जो वो कौन सा है, वो ग्लूकोज ही है, ठीक है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट वन होगा। ओके जी, बाकी इसमें जो है वो फ्रुक्टोज़ जो है वो फ्रूट्स में पाई जाने वाली शुगर है, फ्रुक्टोज़ कहते हैं उसको। और सुक्रोज़ जो है वो शुगर की जो है उसको कहते हैं सुक्रोज़। और ग्लूकोज़ जो है वो हनी में जो है वो पाया जाता है। और माल्टोज़ जो है वो दो ग्लूकोज़ के मिलने से जो है वो माल्टोज़ हमारे पास बनती है। सो यहाँ पे ग्लूकोज़ और ग्लूकोज़ का जो कॉम्बिनेशन है उससे जो है वो माल्टोज़ शुगर बनती है। सो यहाँ पे ये इसका जो है राइट आंसर जो है वो सी होगा, ग्लूकोज़। अच्छा जी, नेक्स्ट है द थ्री मेन फूड न्यूट्रिएंट्स आर, थ्री मेन न्यूट्रिएंट फूड्स कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। सो ऑप्शन बी, मीट इज़ द रिच इन, मीट में जो है वो आयरन जो है वो ज़्यादा पाया जाता है। सो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट वन होगा।
अच्छा, जिसके बाद है ईटिंग कोकोनट इज़ सेट टू, या कोकोनट जो है वो इम्प्रूव करता है डाइजेशन को। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट वन होगा, इट इम्प्रूव्स डाइजेशन। आगे है जी सेलुलोसिस। सेलुलोसिस जो है वो कौन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। सो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट वन होगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, होप सो यू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। स्टे ट्यून एंड स्टे ब्लेस। अल्लाह हाफिज़।